तो वेलकम ऑल, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो। इसमें मैं आपको सीबीएसई के द्वारा दी गई फाइनल डेट शीट, मतलब जो 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए फाइनल डेट शीट सीबीएसई ने रिलीज़ कर दी है, उस डेट शीट के बारे में बताऊंगा। तो ये सीबीएसई द्वारा दी गई फाइनल डेट शीट है कि आपके एग्ज़ाम बोर्ड के कब होंगे, किस वक्त होंगे और कौन सी तारीख को, कौन सी डेट को कौन सा एग्ज़ाम होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 12th एग्जामिनेशन जो भी होंगे वो 2 शिफ्ट में होंगे। सबसे बड़ा तो चेंज ये हुआ है इस बार, एक होगा फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, जिसे आप मॉर्निंग शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट भी कह सकते हैं। फर्स्ट शिफ्ट पहले जैसी ही है बिल्कुल, 10:30 से 1:30, मतलब 10:30 से 1:30 बजे तक। और जो सेकंड शिफ्ट है वो होगी 2:30 बजे से 5:30 बजे तक, या 2:30 से 5:30 तक। और इसी के बीच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आंसर शीट्स 10 बजे सुबह से लेकर 10:15 बजे तक। जो अगर सुबह वाला एक शिफ्ट में है तो सुबह 10 बजे से लेकर 10:15 तक आंसर शीट बटेगी, और 2 बजे से लेकर दोपहर के 2:15 बजे तक आपको आंसर शीट मिलेगी इवनिंग शिफ्ट में। और इसी के बाद आपको 15 मिनट और मिल जाएंगे, जो आपका ये 7th पॉइंट आप इसमें देख सकते हैं, 15 मिनट मिल जाएंगे जिसमें आप अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ पाएंगे। तो इस तरह से 10 से 10:15 तक आप क्या करेंगे, आपके बीच में आंसर शीट्स आ जाएगी जिसको आप फिल कर लेंगे, उसमें अपना डाटा भर देंगे, और 10:15 से 10:30 तक आप अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, और 10:30 से आगे आप एग्ज़ाम कर पाएंगे। याद रखना ये एक स्टैंडर्ड टाइम है। अगर किसी एग्ज़ाम में 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा तो उसमें पीछे से तो 10:30 से 1 हो जाएगा। अगर किसी एग्ज़ाम में 2 घंटे का टाइम है तो 10:30 से 12:30 हो जाएगा। इसी तरह इवनिंग शिफ्ट में अगर टाइम एग्ज़ाम में कम दिया जा रहा है तो वो पीछे से कम कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आगे का वीडियो कि कौन सी तारीख को कौन सा एग्ज़ाम है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कौन सी डेट को कौन सा एग्ज़ाम है। सबसे पहला एग्ज़ाम 4 मई को है, मॉर्निंग शिफ्ट के हैं। तो पहले मैं सारे जो आपको दिखा रहा हूँ वो मॉर्निंग शिफ्ट के दिखा रहा हूँ। तो 4 मई को ट्यूसडे को है सबसे पहला एग्ज़ाम इंग्लिश कोर और इंग्लिश इलेक्टिव का। इसके बाद 5 मई को ये टैक्सेशन, म्यूज़िक वगैरह के एग्ज़ाम्स हैं, और आप देख सकते हैं 2 घंटे का, तो पीछे से इसका 1 घंटा कम कर दिया गया है। इसके बाद आता है एक इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम फिज़िकल एजुकेशन का, जो 8 मई को है। इसके बाद 10th मई को इंजीनियरिंग, फूड प्रोडक्शन, मीडिया वगैरह के एग्ज़ाम है। इसके बाद 11th मई को फैशन स्टडीज़ और ये टाइपोग्राफी का है एग्ज़ाम है। और 12th मई को बिजनेस स्टडीज़ और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कॉमर्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम है। इसके बाद आ जाता है 13th मई थर्सडे को फिज़िक्स और अप्लाइड फिज़िक्स का एग्ज़ाम है। और 15th मई सैटरडे को रिटेल और मास मीडिया स्टडीज़ का एग्ज़ाम है। इसके बाद आता है 17th मई मंडे, जिसमें अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम है। इसके बाद 18th मई ट्यूसडे केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है। वेडनेसडे, जो मेरा चैनल ही पॉलिटिकल साइंस का है, तो वेडनेसडे 19th मई को 19 मई को पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है। 20 मई 20th मई को थर्सडे को लीगल स्टडीज़, उर्दू कोर और सेल्समैनशिप का एग्ज़ाम है। इसके बाद आपका आएगा 22 मई 22 मई सैटरडे को हेल्थ केयर, पेंटिंग एक्स्ट्रा का एग्ज़ाम है। इसके बाद आता है 24 मई मंडे, जिसमें बायोलॉजी और ऑफिस प्रोसीजर इत्यादि का एग्ज़ाम है। इसके बाद आएगा 25 मई। 25 मई को बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, इकोनॉमिक्स का, ट्यूसडे है इस दिन। इसके बाद आएगा 27 मई 27 मई, जिसमें फ्रेंच लैंग्वेज का एग्ज़ाम रखा गया है। इसके बाद आता है 28 मई 28 मई, जिसमें सोशोलॉजी का एग्ज़ाम रखा गया है। इसके बाद आएगा 29 मई सैटरडे को, जिसमें इंफॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस इत्यादि या एक्स्ट्रा के एग्ज़ाम रखे गए हैं। इसके बाद आएगा 31 मई मंडे, जिसमें हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव का एग्ज़ाम है। तो हिंदी का एग्ज़ाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कॉमर्स और आर्ट्स दोनों के पास होती है। इसके बाद आएगा 1 जून ट्यूसडे को मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है। फिर आते हैं हम 2 जून को
वेडनेसडे यहाँ पर ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है। 3 जून थर्सडे को वेब एप्लीकेशन और टूरिज़्म का एग्ज़ाम है। इसके बाद 4 जून फ्राइडे को ये सारे लैंग्वेजेस हैं, पंजाबी, बंगाली, मराठी, अरेबिक, तेलुगु, जापानीज एक्स्ट्रा जितने भी लैंग्वेजेस हैं उनका एग्ज़ाम है। इसके बाद आएगा 5 जून, 5 जून सैटरडे को साइकोलॉजी का एग्ज़ाम है। फिर 7 जून मंडे को होम साइंस का एग्ज़ाम है। इसके बाद 8 जून ट्यूसडे को नेशनल कैडेट मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी का ये एग्ज़ाम है। फिर आता है 9 जून वेडनेसडे, इसमें बैंकिंग, योगा, ग्राफिक्स और कथक, भरतनाट्यम, डांस वगैरह का एग्ज़ाम है। इसके बाद 10 जून थर्सडे को हिस्ट्री का एग्ज़ाम है आपका। 11 जून फ्राइडे को एंटरप्रेन्योरशिप, बायोटेक्नोलॉजी, लाइब्रेरी, ब्यूटी और एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम है। इसके बाद आएगी आपकी आफ्टरनून शिफ्ट, मतलब अब जो दोपहर की शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट में है वो कौन कौन से एग्ज़ाम रखे गए हैं। तो थर्सडे 6 मई को दोपहर की शिफ्ट 2:30 से 5:30 में नॉलेज ट्रेडिशन, नेपाली, ऑटोमेटिव, फाइनेंशियल मार्केट्स, इंश्योरेंस एक्स्ट्रा, ये और भी आप देख रहे हैं कुचिपुड़ी डांस, ओडिसी डांस एक्स्ट्रा का एग्ज़ाम है। इसके बाद ये आप याद रखना, ये सारे लैंग्वेज का एक साथ बहुत बड़ा है तो इसलिए आपको ठीक से देखना है। सैटरडे 15 मई को दोपहर में तमिल, तेलुगु, सिंधी, गुजराती, मणिपुरी, मलयालम, उड़िया, आसामी, कन्नड़, तिब्बती, जर्मन, रशियन, पर्शियन और इसके अलावा जितनी भी लैंग्वेजेस, स्पेनिश, भूटिया, मिज़ो, सबका एग्ज़ाम 15 मई को दोपहर की शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में रखा गया है। तो 21 मई फ्राइडे को इवनिंग शिफ्ट में उर्दू इलेक्टिव, संस्कृत इलेक्टिव, संस्कृत कोर, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस, एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेशन और डिज़ाइन, इनका एग्ज़ाम है। इसके बाद आपका आएगा 27 मई थर्सडे को हॉर्टिकल्चर, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, कॉस्ट अकाउंटिंग, शॉर्ट एंड म्यूजिक प्रोडक्शन, फूड न्यूट्रिशन और अर्ली चाइल्डहुड, इन सब का एग्ज़ाम है दोपहर की शिफ्ट में या सेकंड शिफ्ट में। इसके अलावा 10th क्लास के लिए डेटशीट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और 12th क्लास की भी डेटशीट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, PDF फाइल का, आप उसको वहाँ से डाउनलोड करके आराम से देख सकते हैं। और ये डेटशीट अभी जो CBSE ने दी है, इसमें कितनी छुट्टियों में कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कौन से पेपर पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इसके लिए मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। और जल्दी ही, अब क्योंकि मेरे सारे काम से मैं फ्री हो चुका हूं, तो अब मैं आपके सामने जल्दी वीडियो लाऊंगा। जल्दी से सिलेबस ख़त्म करके हम रिवीजन की ओर बढ़ेंगे। तो आपके सामने डेटशीट आ गई है। डेटशीट आने का मतलब सिर्फ एक ही होता है कि अब हमें सीरियसली कंसंट्रेट करना है अपनी पढ़ाई पर और हम अपने प्लानिंग के साथ किस सब्जेक्ट को कितना वक्त देना है, बड़ी योजना के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट पे कितनी मेहनत करनी है, किस में कितना वक्त मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो वो भी करेंगे, लेकिन पहले हम ज़रा सबसे ज़्यादा अपना जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि सिलेबस ख़त्म करना है, अब उसकी तरफ करेंगे। तो ये वीडियो के बाद अब मैं जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाकर आपका सिलेबस ख़त्म करा के रिवीजन कराऊंगा। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।